अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में खुशो खुरम और शादो आबाद होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह आप सबको अपने घरों में खुशो खुरम और शादो आबाद रखे, आमीन। इसी के साथ शुरू करती हूँ मैं अपना न्यू व्लॉग। आज मैं लेके आई हूँ चिकन के सीख कबाब बनाने की रेसिपी। अब चिकन के सीख कबाब बनाना घर में हुआ आसान और टेस्टफुल किस तरीके से बनेंगे मैं आपको आज की रेसिपी में मुकम्मल गाइड करूंगी, लेकिन आप लोगों ने फुली कंसंट्रेट करना है। तो अब आते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ कि हमें इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले तो मेरे पास है ये चिकन का कीमा। ये कीमा मैंने बीच में फ़ैट डलवा के करवाया है, क्योंकि मॉइस्ट अगर आपने बनानी है तो उसमें आपको फ़ैट वाला कीमा चाहिए। 2 अदद मीडियम साइज़ के ऑनियन हो गया मेरे पास। 8 से 10 जवे जो हैं गार्लिक के हैं। 1 इंच जिंजर, 5 चिलीज़ और 1 टीस्पून हो गए हैं सौंफ। देसी घी मेरे पास आ गया है 1 टेबल स्पून और खुशक धनिया पाउडर 2 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। और ये यहाँ पे मेरे पास है गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। साल्ट आ गया है 1.5 टीस्पून। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। और ये आ गया मीठा सोडा, या आप इसको कह सकते हैं ये चीज़ बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, ये 1/4 टीस्पून। और हल्दी लास्ट आइटम है 1/2 टीस्पून। और इंग्रेडिएंट्स में मेरे पास ये है हरा धनिया भी। और इसके अलावा हमें और क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगी, इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ने वाले हैं इन सीखों की, जिनके ऊपर मैं सीख कबाब इसके लगाऊंगी। मेरे पास ये 2 ही हैं, अगर आपके पास ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इसका एक हलवे निकाला है कि इस तरह की ये स्टिक्स होती हैं जो बारबेक्यू की उसमें यूज़ होती हैं, हम इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने इसको चॉपर में डाल दिया है। मैं इसको ऐसे डाल के इसे चॉप कर लूँगी और फिर इसका जो पानी होता है वो मैं इससे निकाल लूँगी स्क्वीज़ करके। ये देखिए, अब मैं इसे इस तरह प्रेस करके, ये देखिए आप, नीचे इसका पानी निकाल रही हूँ। और मुझे लग रहा है ये वाला जो मैंने स्ट्रेनर लिया है ये कदरे छोटा है, मुझे इसे बड़े वाले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलें जी, मैं इसको बड़े वाले में कन्वर्ट कर रही हूँ। मैं इसे चम्मच से ऐसे प्रेस करके, ये देखें आपको पानी निकलता हुआ नज़र आ रहा होगा इसका, ऐसे सारा पानी इसका स्क्वीज़ कर लेना है। ये देखिए, मैंने जो मेरे पास प्याज था उसका मैंने इस तरह पानी उसमें स्ट्रेनर में डाल के चम्मच से दबा के निकाला। कुछ मैंने इस तरह एक मलमल के कपड़े में डाल के हाथों से दबा दबा के ये निकाला। 2 मीडियम साइज़ से इतना पानी तकरीबन निकल जाता है। और आपने इस फार्म में इसको करना है। ये देखिए, अब ये ड्राई है, इसमें कोई पानी नहीं है, क्योंकि अगर पानी होगा फिर आपके सीख कबाब टूट जाएंगे। तो अब ये जो प्याज का पानी है ये भी फेंकना नहीं है, मैं इसका हल भी आपको बताऊंगी कि इसको कैसे इस्तेमाल में लाना है। अब मैं इसको चॉप करने के लिए डालूंगी गार्लिक, जिंजर, ग्रीन चिलीज़ और ये जो सौंफ है मेरे पास। ग्रीन चिलीज़ के मैं ये जो इसके डंठल है ये अलहदा करके फिर ये भी मैं इसमें ऐड करती हूँ। अब ये सारा कुछ डाल के मैंने इसको इसके ऊपर फिक्स कर दिया। ये देखें, ये फिक्स हो गया। ये मैंने एक नई मशीन ख़रीदी है, ये हैवी नॉर्मन से, इसे निंजा फूडी कहते हैं। इसके ये जो ब्लेड्स हैं बहुत ज़्यादा शार्प हैं, हद से ज़्यादा, इसलिए जिस वक्त आप इसको ओपन करें तो इसको अपवर्ड रखें, क्योंकि अल्लाह ना करे एक्सीडेंटली अगर ब्लेड हाथ पे या पाँव पे किसी की जगह गिर गया तो कट फ़ौरन लगना है और खून का एक फुहारा सा निकल आएगा आपका। आप ये देख लें, ये इसका लॉक है, लॉक लगेगा तो तब ये चलेगी। तो चलिए इसे फिक्स करते हैं। चलो जी, लॉक लग गया।
अब ये देखें, इसमें ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, मिक्स करने का है, प्यूरी बनाने का है, चॉप करने का है, मैक्स ब्लेंड और यानी मैक्सिमम ब्लेंड और ब्लेंड। तो अब हम इस पे पहले ये रखेंगे इसका टॉप पे, और अब हम इसे करेंगे चॉप वाले पे। अब मैं इसे करती हूँ चॉप। देखिए खुद ही इसका मैंने आपको तब बताया ना कि ब्लेड बहुत शार्प है। मैं अब आपको अपने हाथ दिखाती हूँ। ये देखें, और ये इधर ये देखें कट, ये आपको अब नज़र आया होगा। ये मेरी इस उंगली को आप और करें ज़रा। अब सबसे पहले मैं ये कीमा और इसके अंदर ये जो प्याज जिसका पानी निकाला हुआ था वो ऐड करती हूँ, और फिर 1 बाय 1 सारे जो इसके मसाले हैं, पहले के जो इंग्रेडिएंट्स इसमें हैं वो मैंने इसी के अंदर ही रहने देने हैं। सारा आपने अच्छी तरह से बाउल्स में से निकाल के डालना है ताकि पीछे कुछ ना बचे। और ये 2 टेबल स्पून जो था ग्रीन कोरिएंडर था मेरे पास, वो भी मैंने डाल दिया। अब इसकी ये जो टॉप है इससे इसको लैदा करना है ताकि ये अच्छे से इसमें इसे मिक्स करे। इसमें जो सौंफ पड़े हैं उससे इसके टेस्ट में जान पड़ जाएगी और इसका टेस्ट तो बाला हो जाएगा। अब इसे एक दफ़ा मैं और चॉप कर रही हूँ क्योंकि जो मेरे पास हरा धनिया था वो बीच में इसके मिक्स नहीं हुआ, तो इसमें इस वक्त रेशे रेशे से बन जाएंगे जो हमें सीख कबाब बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलें एक दफ़ा मैं इसे फिर सारे मसाले भी मैंने डाल दिए हैं। अब इसे मैं चॉपर पे दोबारा लगाती हूँ। तो लेट्स सी। अब इसका ढक्कन खोलते हैं। ये देखें, ये लॉक से खुलेगा, प्रेस किया दोनों साइडों से और ये खुल गया। अब इसको हम इसमें बड़े से एक बर्तन में डालेंगे तो आप देखेंगे इस वक्त इसमें रेशे रेशे से बन जाएंगे, बने हुए हैं। ठहरे मैं इसके लिए एक स्पैचुला लेती हूँ क्योंकि हाथ से ज़रा मुश्किल लग रहा है। ये देखें जी, ये आपको मैं निकाल रही होंगी तब भी समझ आ रही होगी इसमें रेशे बने हुए हैं। हमें यही रेशे चाहिए थे। ये देखें, इस बैटर को अगर आप 3 घंटों के लिए फ्रिज में रखते हैं तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास टाइम थोड़ा है और आपके गेस्ट आ रहे हैं, आगे हैं आपके पास, आपने जल्दी बनाना है, तो फिर आप एक बाउल में थोड़ा सा पानी लेके अपने हैंड थोड़े से वेट करके तो इसको सीखों पे या जो स्टिक्स हैं उन पे लगा के आप बना सकते हैं। मैं आपको स्टिक्स का बताऊंगी क्योंकि ये स्टिक्स जो हैं ज़रा पतली हैं। ये देखें, आप इनको 3 to 4 स्टिक्स इकट्ठी आप ले लें ऐसे, किसी एक छोटे से जैसा बॉबन्स होती हैं ना छोटी बच्चियों की, उनके साथ इसको टाई कर लें ताकि ये खुलें भी नहीं। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें, मैं इन छोटी छोटी पोनियों का आपको कह रही थी, ये अक्सर बच्चियों वाले घरों में मिल जाती हैं। इसको आप जिस वक्त इससे लगाएंगे ना, जैसे छोटी बच्चियों के बालों को लगाते हैं, फिर जिस वक्त आपका ये इस पर लग जाएगा सीख कबाब का मटीरियल, ये 2 जोड़ के लगानी है, मतलब अमूमन ये होता है ना, ये पतली है, ये भी बहुत पतली हैं। ये देखें, ये टूट जाती हैं। देखें, मैं आपके साथ इसको लगाती हूँ। ये
ऐसे इसको कोशिश करना है कि बिल्कुल एंड पे रखें। ये देखिए इस तरह मैंने आपको 3-4 जब जोड़ेंगे ना तो सीख कबाब जो है और ज़्यादा लग जाएगा इस पर। ये एक वो जो स्टिक्स थी उनके साथ मैंने लगाया है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मेरे पास एक वो पनीनी मेकर है, मैंने उस पर रख के बनाना शुरू। ये देखें ये मैंने इस पर रख दिया बनने के लिए। इसे मैं स्लोली स्लोली ट्विस्ट करती रहूँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी। मैंने 2 और तरीक़ों से भी किया है कि इन केस आपके पास बड़ा कोई पैन नहीं है आप तवा भी ले सकते हैं और इस तरह नॉन स्टिक का पैन भी ले सकते हैं। अब मैं एक इसी तरह की स्टिक वाला इस नॉन स्टिक पैन में बनाऊंगी और सीखों के साथ लगा के मैं उस तवे पे बनाऊंगी। अब मैं आपके सामने इसके ऊपर लगाऊंगी। ये देखिए मैंने पहले हैंड अपना वेट कर लिया है और इसको ऐसे आप थोड़ा सा लें और हाथ से इसको ऐसे मस लें और फिर इसके दरमियान में ये रख के ये देखिए ये इस तरह आप इसको ऐसे ये देख लें। ये देखें ये मैंने पैन में रख दी है। तो जो हमें फ्लेम रखना है वो मीडियम टू लो रखना है, क्योंकि ज़्यादा आपने किया तो फिर ये होगा ऊपर से ये पक जाएंगे अंदर से ये कच्चे रहेंगे। ये देखें जो पनीनी मेकर पे मैंने बनाया उसकी सिचुएशन ये भी बन रहा है। अगर आपने इन केस के इनको फ्रीज़र में रखना है बाद के इस्तेमाल के लिए, फिर तो ये थोड़ा अगला जो पक गया है इसको इधर से उतार के आपने इसको फ्रीज़र में रख लेना है। तो इसको टोटली कुक होने में 8 से 10 मिनट लगेंगे। ये देखिए मैंने पैन में भी रख दिया। असल में यहाँ पे बिजली वाले चूल्हे हैं, गैस वाले तो जल्दी गर्म हो जाते हैं, तो बिजली वाले थोड़ा अगला टाइम लेते हैं। ये देख लें। अब मैं ये देखिए जी सीखों के साथ 2 लगा रही हूँ। ये सीखों के साथ भी लग गया। अब इसे जाके मैं तवे पे रखती हूँ। तो इनके लिए आपको पहले चाहिए होगा 1 टेबल स्पून ऑयल, जो है जो भी आप यूज़ करते हैं वो तवे पे पैन पे जिस पे भी आप बना रहे हैं वो कर लें। लेकिन अगर आप पनीनी मेकर पे बना रहे हैं तो उस पर 1 टेबल स्पून ऑयल नहीं डालना, जस्ट स्प्रे करना है। ये देखें मैंने तवे पे भी रख दी है। अगर आपके पास स्टेक्स या सीख नहीं है तो आपको मैं एक और तरीका दिखाती हूँ। ये देखें मैंने ये एक जिप लॉक बैग लिया है, इसके ऊपर मैंने ये इस तरह इस बैटर को डाला है। डाल के आप ये देखें ऐसे, ये देखें ये आपका सीख कबाब रेडी है। ये देख लें। थोड़ा सा आप उसके बाद इसको राउंड राउंड शेप पे दे दें। ये देखें ये इस तरह का भी सीख कबाब आप कर सकती हैं। उठा के आप पैन में या जिस तरह भी आपने डालना है आप डाल लें। ये देखें थोड़ा और राउंड करना है तो ये लें। ये एक और तरीका है सीख कबाब बनाने का। ये देखें जो मैंने जिप लॉक बैग के साथ बनाया है उसे मैंने इधर डाल दिया है, सीख वाला इधर रख दिया है और जो मैंने स्टिक्स के साथ बनाए हैं वो 2 मैंने इधर रख दिए। जो मैंने पनीनी मेकर पे बनाया था अब इसको फुली कुक हम पैन में करेंगे। तो जिस वक्त इतना सा कुक हो जाए ना, इसका कलर चेंज हो जाए, ज़रा सा ये हार्ड हो जाए, तो आपने क्या करना है, ये देखें मैं आपके साथ करती हूँ सामने, इसको ट्विस्ट करके इन स्टिक्स में से निकालना है। ये देखें ऐसे बिल्कुल स्लोली स्लोली। ये देखें सीख कबाब रेडी तो नहीं हुआ लेकिन स्टिक से उतारने का तरीका मैंने बताया आपको। ये देखें दूसरी स्टिक भी मैं ले आई हूँ। अब इन्हीं स्टिक्स को मैं दोबारा यूज़ करके तो और भी इनके साथ बनाऊंगी, लेकिन ये वाला जो बैटर है ना जो मैंने अभी आपको बताया था ये मैं रखूँगी 3 घंटों के लिए फ्रिज में, उसके बाद मैं बताऊंगी। ये आपको बताना मकसद तब था कि इन केस आप हरी में हैं, आपके गेस्ट हैं, आपको जल्दी चाहिए, तो वो फिर ये तरीका है। अब मैंने आपको स्टिक्स के साथ दिखाया, सीख के साथ दिखाया और जिप लॉक बैग के साथ भी दिखाया। ये देखें जो सीख वाला था उसने भी मैंने इसे पकड़ा ही है सीख को, तो इसमें से भी जो सीख थी वो खुद ही निकल गई है। अब ये देखें इसे भी मैं इस तरह पलट लूँगी। ये देखें ये जिप लॉक बैग वाला है। ये भी पैन मैंने बताया ना ज़रा इधर गर्म होने में टाइम लेते हैं चूल्हे,
तो ये अभी पैन इतना गर्म नहीं है, तो इसलिए इसे इधर, लेकिन मैंने ये किया है कि मैं इसे उठा के इस पनीनी मेकर पे रखूँ क्योंकि ये अच्छी तरह गर्म है। ये देखें इनका कलर। अब मैंने तवे को फिर ऊपर रख दिया कि वो जो पनीनी मेकर था वो ऑटो यूज़ वाला था, वो एक दफ़ा ठंडा हो गया। जिस वक्त तक फुली वो कूल डाउन नहीं होगा दोबारा नहीं गर्म होगा। तो मैंने बस देसी तरीका ही किया है, मैंने कहा तवे को रखूँ और तवा ज़रा सा गर्म होगा तो फिर उसमें मैं ये वाले जो 2 और बनाए हैं कि मैं उसमें कन्वर्ट करूँगी। आप लोगों को याद हो जिस वक्त हम लोग छोटे होते थे तो पीटीवी पे एक कुकिंग प्रोग्राम चला करता था जिसकी होस्ट हुआ करती थी कोको ख्वाजा। तो वो बहुत मज़े मज़े के पकवान बनाया करती थी, बहुत यमी यमी। लेकिन उनका एक स्पेशलिटी ये भी थी ना कि जिस वक्त वो कुकिंग सिखाती होती थी उनके बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे होते थे। तो आज मैं आपको एक सीन और दिखाऊंगी कुछ कोको ख्वाजा की तरह के। आज मेरा किचन का सिंक भी जो है वो भरा हुआ है। तो मेरे अब्बू उस वक्त अल्लाह उन्हें बख्शे, उनको जन्नत नसीब करे, वो कहते होते थे कम से कम ये जो कोको ख्वाजा यूज़ करती है बर्तन 3 से 4 बंदे तो धोते होंगे। चलो खैर मैंने इतने नहीं किए, पर यह है कि बताने का मकसद ये था कि सिंक मैंने भी आज भरा हुआ है। यानी और मैं तो खुद धोऊँगी, अगर खुद ना भी धो सकी तो डिश वाशर में लगाऊँगी। तो ज़्यादातर है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद ही धोऊँ। ये मैं अब इसके ऊपर साल्ट डाल रही हूँ ताकि ये मैंने इसके साथ ज़रा गार्निशिंग करनी है। तो ये साल्ट डालने का मकसद ये है कि इसके अंदर जो एक कड़वाहट होती है प्याज की, थोड़ी देर के लिए मैं इसे छोड़ूंगी ऐसी रेस्ट पोजीशन पे, फिर इसे मैं धो लूँगी। तो इससे ये होगा इसकी जो कड़वाहट सी एक होती है गले में लगता है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। ये रिंग्स में काटे हुए ये सीख कबाब हो गए, चपली कबाब हो गए, शामी कबाब हो गए, उसमें ये इनकी गार्निशिंग करें तो बहुत ज़बरदस्त लगती है। अगर आपने रमज़ान के लिए ये सेव करने हैं तो ये देखें मैंने तवे पे इसको इतना जो किया है ना, तो इस पॉइंट पे आपने इनको सीखों से या इन स्टिक से निकाल के तो रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख देना है। अब ये जो है इसकी वो वाली फार्म है जो मैं आपको कह रही हूँ, इतना साफ करके फुली कुक नहीं करना है। ये देखें आप, तो इस तरह करके इनको कूल डाउन करके रूम टेम्परेचर पे जिप लॉक बैग में डाल के आप फ्रीज़र में रख दें। फिर जैसा कि आपको ज़रूरत हो निकालें, फुली कुक कर लें। बिल्कुल फ्रेश और लजीज सीख कबाब में आपके तैयार होंगे। ये सीख कबाब रेडी हो गए हैं रेस्टोरेंट स्टाइल के इजी वे से। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। मैंने इसको ये प्याज और गार्लिक की चटनी है और यहाँ पे ग्रीन चटनी है, मैंने इसके साथ ये दोनों रेडी किए हैं। तो आप भी बनाएं और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।